हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज कंटिन्यू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स के बाकी के रिमेनिंग पॉइंट। बट कंटिन्यूएशन करने से पहले लेट अस रिवाइज वंस अगेन। जल्दी जल्दी रिवीजन। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कल हमने देखा था रिफर्स टू द कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स। यूजुअली इन शेयर कैपिटल प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो ज्यादा होता है। तो शेयर कैपिटल रेफर क्या करता है? कैपिटल मेड अप जो इक्विटी और प्रेफरेंस से मिलकर बनता है। और इसमें इक्विटी शेयर्स का प्रपोर्शन ज्यादा होता है प्रेफरेंस शेयर से। वो क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का मैच्योरिटी होता है, उसको डिविडेंड फिक्स रेट मिलता है, राइट, एंड उसका रीपे टाइम भी फिक्स रहता है। सो इसलिए इनके प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। और इक्विटी शेयर्स जो है वो क्या होता है? कंपनी का परमानेंट कैपिटल होता है। अभी ये इसको फटाफट देखते हैं। ऑथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, ये वो कैपिटल होता है जो एमओए के कैपिटल क्लॉज में मेंशन किया गया है। मतलब कि ये कंपनी का एक्चुअल लिमिट होता है। इससे ज्यादा कंपनी जो है वो शेयर इशू कर सकती नहीं है। और मान लो कंपनी को अगर शेयर इशू करने हैं इससे ज्यादा इस लिमिट तो उस कंपनी को सबसे पहले एओए को अल्टर करना पड़ेगा। तो पहले बोर्ड मीटिंग होगा, बीआर होगा, फिर जीएम होगा, फिर एसआर या ओआर पास होगा, और फिर कंपनी जो है वो क्या उसको पास करेगी। मतलब ऑथोराइज कैपिटल कहीं ना कहीं एक कंपनी का कैपिटल का लिमिट है। उससे ज्यादा जो है वो कंपनी इशू कर सकती नहीं है। जैसे 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10 लाख जो है वो उसका लिमिट है। और अगर कंपनी को चाहिए तो कंपनी उसके बाद इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कंपनी जो है वो स्टैम्प ड्यूटी पे करती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दूसरा, उसी का पार्ट सेकेंड जो है वो इशूड कैपिटल एंड अनइशूड कैपिटल। तो 1 लाख इक्विटी शेयर में से कंपनी ने कितने इशू किए थे? 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो मतलब 4 लाख कंपनी जो है वो लेकर आई थी। अनइशूड जो है वो 60,000 है। तो एज एंड व्हेन कंपनी का रिक्वायरमेंट होगा कंपनी उसको इशू करेगी। फिर हमने देखा था सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल पास वो एक पार्ट है ऑथोराइज कैपिटल का, और सब्सक्राइब कैपिटल पार्ट जो है वो इशूड कैपिटल का। सब्सक्राइब कैपिटल मीन जब कंपनी शेयर लेकर इन्वेस्टर्स के पास आती है और इन्वेस्टर्स कितना सब्सक्राइब करते हैं, मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कभी कभी अंडर सब्सक्राइब भी होता है। जैसे ये शेयर कंपनी जो है वो 40 के का इक्विटी शेयर्स लेकर आई थी, मतलब 4 लाख रुपए का कैपिटल लेकर आई थी, जिसमें से कंपनी को 30 के का जो है वो एप्लीकेशन मिला और 10 के जो है वो अनसब्सक्राइब्ड हुआ, मतलब लोगों ने सब्सक्राइब किया नहीं। अभी हम दूसरा देखते हैं, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड एंड रिजर्व कैपिटल। तो कितना कंपनी ने उसमें से मंगवाया? जैसे 10 रुपए का शेयर है, पर 10 रुपए का शेयर जो है वो कंपनी ने डिवाइड किया है कि भाई अभी जो है वो तुम क्या एप्लीकेशन के वक्त सिर्फ 5 रुपए दो, अनकॉल्ड जो है वो हम इसके बाद मंगवाएंगे जब आपको अलॉटमेंट होगा तब, और रिजर्व कंपनी रिजर्व भी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो रिजर्व जो है, रिजर्व कैपिटल जो है वो कंपनी पास करती है एसआर, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन को डिसाइड करने के बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है वो कंपनी क्या रखती है? रिजर्व में। तो आज जो है वो हम ये देखते हैं। नाउ सी, कम ऑन, लेट अस गो हियर। कॉल्ड अप, अनकॉल्ड एंड रिजर्व कैपिटल। At the time of issue, full value of shares is not demanded by the company. At the time of issue, right, टाइम इशू करने के टाइम पर जो है वो कंपनी क्या फुल अमाउंट जो है वो क्या मंगवाती नहीं है। यूजुअली नॉट डिमांड, राइट, एट द टाइम ऑफ इशू फुल वैल्यू का शेयर्स। तो कंपनी कलेक्ट फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट एज एंड व्हेन इट रिक्वायर्स अ फंड। तो हमने देखा कि ₹10 का जो है शेयर है, कम शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए है। 10 रुपए में कंपनी ने बोला है कि 5 रुपए भाई आप पहले भरोगे, उसके बाद 4 रुपए हम लेटर मंगवाएंगे, और 1 रुपया जो है वो हमने रिजर्व में डाला है। तो ये क्या है बाद में, चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज शेयर्स, राइट। एक एक इंस्टॉलमेंट, जब कंपनी शेयर की वैल्यू को डिवाइड करती है, मतलब 10 रुपए का शेयर है कि भाई आप जब अप्लाई करते हो तो पूरे के पूरे 10 रुपए अभी हमको मत दो, हमने जिस तरह से डिवाइड किया है उस तरह से दो। तो एप्लीकेशन, जब आप शेयर की एप्लीकेशन भर रहे हो तो तब आप जो है वो हमको 10 रुपए दो, सॉरी 5 रुपए दो। 4 रुपए हम बाद में मंगवाएंगे और 1 रुपया जो है वो हमने रिजर्व में रखा है। तो एज एंड व्हेन सपोज अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, लिक्विडेट हो गई, तो अभी भी शेयर होल्डर से एक एक रुपया लेना बाकी है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ शेयर्स। तो इस हिसाब से ये होता है। तो लेट अस सी, कॉल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कॉल्ड अप किसका पार्ट है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
विच अ कंपनी हैज कॉल्ड और डिमांड टू पेड बाय द शेयर होल्डर। तो कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच अ कंपनी हैज कॉल्ड और डिमांड टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर। तो अगर कंपनी ने बोला है कि भाई जब आप शेयर एप्लीकेशन के लिए 5 रुपए अगर भरने हैं आपको, जब आप शेयर अप्लाइड करते हो, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करते हो, तब आपको 5 रुपए भरने अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स। आपने जितने नंबर के लिए बोला है, अभी 100 ले रहे हो, 200 ले रहे हो, 500 ले रहे हो, तो 5 5 रुपए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स। सो 5 रुपीज इंटू 500, तो इस हिसाब से आपको भरना है। The balance capital which is not demanded from the shareholder is called uncalled capital. One line ये और one line what is called up capital, right? So balance capital which is not demand, जैसे 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने क्या बोला भाई एप्लीकेशन के वक्त आप 5 रुपए भरो, तो ये 5 रुपए क्या हो गया हमारा? कॉल्ड हो गया। अभी बाकी के 5 रुपए बाकी है, कंपनी ने सिर्फ 5 रुपए मंगवाए हैं, तो ये जो 5 रुपीज बाकी है वो क्या हो गया हमारा? अनकॉल्ड अमाउंट। ये हो गया हमारा अनकॉल्ड अमाउंट। नाउ रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ अ अनकॉल्ड अमाउंट। रिजर्व कैपिटल क्या है? वो अनकॉल्ड अमाउंट का पार्ट है। जैसे हमने ऊपर फ्लो चार्ट में देखा कि कंपनी ने क्या क्या बोला है कि पहले 5 रुपए मंगाएंगे, फिर 4 रुपए, और 1 रुपीज जो है वो अभी हम रिजर्व में भरेंगे। मतलब शेयर का अभी आप टोटल देखने जाओ तो कितना पे कर रहे हो? 9 रुपीज। 1 रुपीज कंपनी ने जो है वो क्या किया है? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है। उसमें बोला है कि सर्टेन पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड मनी विल नॉट बी कॉल्ड एट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ये इसमें दिया नहीं है पर मैं बता रही हूँ, राइट, कि अभी जो है वो हम मंगवाएंगे नहीं। सो कंपनी कैन कीप साइड एज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। और वो पैसा कंपनी कब मंगवाएगी? जब कंपनी बैंकरप्ट होगी, वाइंड अप होगी या लिक्विडेट होगी। तो सेफर साइड के लिए अभी क्या है? एवरी शेयर होल्डर के पास से हमें 1 1 रुपया लेना बाकी है, अकॉर्डिंग टू योर नंबर ऑफ शेयर्स। दैट इज कॉल्ड द रिजर्व कैपिटल। तो 10 रुपए का शेयर जो है वो कंपनी ने डिवाइड किया है कि भाई 5 रुपीज जो है वो क्या करोगे आप एप्लीकेशन के टाइम पर। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो जब आप शेयर की एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हो तो आपको 5 रुपए भरना है। बाकी के 4 रुपए जब आपको शेयर अलॉट होंगे तब आपको भरना है। और 1 रुपी जो है वो भाई हम अभी रिजर्व में रखते हैं। मतलब 9 रुपीज आपने पे किए, तो 1 रुपी जो है वो हम रिजर्व में रखते हैं। तो हमने डिसाइड किया है 1 रुपी कब मंगवाएंगे? जब कंपनी लिक्विडेट होगी, कंपनी बैंकरप्ट होगी या कंपनी वाइंड अप होने आएगी, तो हमारे पास सेफर साइड फाइनेंस का जो रिक्वायरमेंट रहेगा, तो हम आपके पास से 1 1 रुपया मंगवाएंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स। तो लेट अस सी विद द एग्जांपल। एम लिमिटेड कंपनी हैव कॉल्ड अप, कितना पेड अप कैपिटल लिया है? पेड अप कैपिटल ऑफ 1,50,000, क्योंकि इक्विटी का कितना सब्सक्रिप्शन कंपनी इशूड कैपिटल लेकर आई थी? 40 के, बट कंपनी को सब्सक्राइब कितना हुआ? कितने इन्वेस्टर ने अप्लाई किया था? 30 इक्विटी 1000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, तो 30 × 5 कंपनी ने कितना बोला था? 5 रुपए आपको एप्लीकेशन के टाइम पर भरने हैं, सो ऑफ रुपीज 10 ईच। तो 5 per share has been called or demanded by the company. तो 30 into 5, तो 3 5 are 15, so 1.5 लाख रुपए जो है वो कंपनी के पास आए। If the company decide to keep rupees 1 per share capital to be collected at the time of winding up, रिजर्व कैपिटल कितना रहेगा? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, where रुपीज 1 पर शेयर इज kept एज अ रिजर्व कैपिटल। नाउ से इसको स्लोली देखते हैं। यहाँ पर क्या रखा है? रिजर्व कैपिटल। सो सबसे पहले जब आप शेयर के लिए सब्सक्राइब करते हो, शेयर के लिए एप्लीकेशन दे ही रहे हो, तो कंपनी क्या बोल रही है? सी वंस अगेन ओवर हियर, आई विल शो यू, राइट। कंपनी क्या बोल रही है कि हमने ऊपर देखा 40,000 कंपनी ने इशूड किया था, ठीक है, यानी कि हमारा इशूड कैपिटल कितना हुआ था? 4 लाख। कंपनी का 4 लाख था, उसमें से सब्सक्राइब्ड कितना हुआ? तो 30 के। अनसब्सक्राइब्ड कितना हुआ? 10 के। ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो 30 के जब आया तो कंपनी ने, हमने देखा कि 10 रुपीज को जो है वो कंपनी ने डिवाइड किया है। क्या बोला है? सबसे पहले 5 रुपीज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जब आप शेयर की एप्लीकेशन भर रहे हो तब।
4 रुपया जब भी कंपनी मंगवाएगी, मान लो कि अलॉटमेंट के टाइम पर आपको शेयर लग गए, तो अभी शेयर लगे तो भैया 4 रुपीज जो है भरो, तो मैम भरने तो 5 5 + 5 10, तो यस, बट कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, 1 रुपी जो है वो हम किस में रख रहे हैं, रिजर्व में। तो जब भी हमको चाहिएगा हम कब मंगवाएंगे, एट द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो भाई सेफर साइड हमने 1 रुपी रखा हुआ है, तो जब कंपनी फ्यूचर में मंगवाएगी तब मंगवाएगी। तो 30K राइट इंटू 5 रुपीज, आपको पूरा 10 रुपया नहीं भरना है, सी 5 पर शेयर। तो कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल कितना हो गया, 1,50,000। तो ये आ गया हमारा 1,50,000। 30 × 5, 3 5 15 एंड रिमेनिंग 0। क्लियर हो गया होगा, होप सो। नाउ इफ द कंपनी डिसाइड टू कीप ₹1 शेयर एज अ शेयर कैपिटल, शेयर एज अ कैपिटल टू बी कलेक्टेड कब, एट द वाइंडिंग अप। 1 रुपया जो है वो हमने रखा हुआ है रिजर्व में, ये कैपिटल का नाम क्या हो गया, रिजर्व कैपिटल। सो 1 रुपीज हमें कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया था, अगेन 30K, ठीक है। तो 30 × 1 तो हमारा 30,000 जो है वो क्या है, रिजर्व कैपिटल है। इतना नहीं होता, बहुत बड़ा होता है सीआर में और उसमें होता है, बट दिस इज फॉर एन एग्जाम्पल दे हैड गिवन। सो हमारा 30,000 भाई कितना है, कंपनी बोल रही है हमारा रिजर्व कैपिटल, तो वो जब भी हमको लगेगा तब हम मंगवाएंगे। नाउ अनकॉल्ड कैपिटल कंपनी का कितना है, इक्विटी शेयर्स 30,000 इंटू ₹4, सो 1,20,000 जो है वो हमारा क्या है, अनकॉल्ड अमाउंट है। मैम ये 1,20,000 कहाँ से आया, सो अगेन 10 रुपीज शेयर की वैल्यू है, जिसमें एप्लीकेशन अमाउंट कंपनी ने बोला है कि भाई अगर आप अप्लाई कर रहे हो, वंस अगेन रिवाइजिंग, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 रुपए भरने पड़ेंगे इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। बट यहाँ पर अभी नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया है, पूरा 30 ही लिया है। तो मतलब कंपनी जब एप्लीकेशन अमाउंट कलेक्ट करेगी तो कंपनी के पास कितना, 1.5 लाख आएगा। 1 रुपी क्या बोला है हम रिजर्व में, तो नंबर ऑफ शेयर दैट इज द 30K है, तो इंटू 1, तो 30K हमारे पास क्या है, रिजर्व में है। नाउ 4 रुपीज अभी भी हमको इक्विटी शेयर होल्डर से कलेक्ट करने हैं, तो वो नाउ अभी मान लो कि आपको शेयर अलॉट हो गए, आपको शेयर जो है वो अलॉट हो गए, तो वो अलॉटमेंट जो है दैट इज व्हाट, मतलब आपके पास 4 रुपए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स। बट अगेन आई टेल यू कि कंपनी ने पूरा, हमारी टेक्स्ट बुक ने पूरा यही लिया है, तो मतलब 1,20,000 अभी भी मुझे इक्विटी शेयर होल्डर से कलेक्ट करने, दैट आई विल बी कॉल्ड इन फ्यूचर। तो होप सो ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। लेट अस रिवाइज आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नाउ पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड इन अर्लियर। नाउ पेड अप कैपिटल, तो पेड अप कैपिटल सी, paid up capital is the total amount of money actually paid by the shareholder when the company has called up or demanded them to pay. The amount not paid by the shareholder is called the called in arrear or unpaid calls. So here again one line. What is paid up capital? So paid up capital is the total amount of money, ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी है एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर, जब भी मतलब कंपनी ने मंगवाया है, दिस इज द रियल कैश इन हैंड, तो ये कंपनी का रियल कैश है। सो पेड अप कैपिटल इज अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द शेयर होल्डर एक्चुअली पेड। तो कंपनी ने अभी जैसे हमने ऊपर देखा कि 5 रुपीज आपको एप्लीकेशन के टाइम मंगवाया है, तो आपने अगर मान लो पूरा का पूरा 1.5 लाख आ गया, तो ये हमारा पेड अप हो गया। नाउ द अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कॉल इन अरियर और अनपेड कॉल। अभी इसमें से मान लो कुछ शेयर होल्डर्स ने जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन के साथ 5 रुपीज देने थे, वो उन्होंने पे नहीं किए हैं, दैट इज कॉल्ड हियर द अनपेड। तो अनपेड हियर व्हाट इज इट, a few shareholder pays to, sorry, fails to pay the installment money asked by the company. This unpaid amount is called the call in arrear. तो कंपनी ने भाई ये बोला हुआ था कि जब आप शेयर को, शेयर एप्लीकेशन भर रहे हो तो भाई आपको 5 रुपए देने हैं,
बट कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं, या तो मान लो एप्लीकेशन के टाइम नहीं, या अलॉट हुए तब, तो अलॉटमेंट जैसे ही आपको शेयर का हुआ तो कंपनी जो है वो आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट, अभी तो ऑफकोर्स डीमेट अकाउंट है तो सारा सब कुछ हमें मेल थ्रू से, मैसेज थ्रू से, या हमारे डीमेट अकाउंट पे सब कुछ आ जाता है। बट अभी मान लो कि आपका डीमेट अकाउंट नहीं है, राइट, ये फिजिकल फॉर्म में, इन वी और वी कैन से रीमटेरियलाइज फॉर्म, तो कंपनी ऐसे फॉर्म में जो है वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजती है। अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं तब कंपनी लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजती है। और अगर जो है आपको शेयर अलॉट नहीं होते तो रिग्रेट लेटर आता है, लेटर ऑफ रिग्रेट या रिग्रेट लेटर, वो आता है, राइट। अभी रिग्रेट लेटर आता है तो मैम हमने जो एप्लीकेशन टाइम पर जो 5-5 रुपए भरे थे वो, तो ये सब कोर्स उसके साथ जो है वो आपका पैसा मीन्स के वो रिफंड हो जाता है। कंपनी चेक भेजेगी, मतलब अगर आपने 5 रुपीज पर शेयर भेजे, अगर मान लो आपने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है तो आपने 500 रुपीज भरे, तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो रिफंड ऑर्डर उसके साथ अटैच होता है, रिफंड ऑर्डर यानी कि चेक। तो अगर आपको अलॉट हुए हैं शेयर तो कंपनी आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेगी कि भाई, और उसके अंदर जो है वो आपको डेट लिखी होगी और बैंक लिखा होगा कि आपको शेयर लग चुके हैं, आप ये बैंक में जाकर ये डेट तक ऑन और बिफोर ये डेट में जाकर जो है वो क्या आप बैंक में पैसा रिमेनिंग जो है वो 4 रुपीज जो है मान लो, तो 4 रुपीज आपने पे कर दिए तो 400 आपको पे करना है। अगर 100 शेयर आपने अप्लाई किए तो आपको ऑन एंड बिफोर, तो ऑन एंड बिफोर मान लो कि 10 जून है, तो ऑन और बिफोर 10 जून से, ऑन या तो 10 जून पर या बिफोर 10 जून से पहले जाकर पर्टिकुलर ये बैंक में जाकर आपको अमाउंट पे कर देनी है, राइट। अगर शेयर नहीं लगे हैं तो रिग्रेट। अभी आप मान लो कि कुछ ऐसे शेयर होल्डर है जिन्होंने, तो ये हो गया हमारा पेड अमाउंट, तो मान लो कि मैक्सिमम मतलब सबने पे कर दिए, तो ये हो गया हमारा पेड अप कैपिटल। अभी देखते हैं अनपेड कैपिटल। अभी मान लो कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं कि जिनको शेयर्स लगे हैं, उन्होंने जो है वो क्या 4 रुपए जो है अलॉटमेंट के टाइम पर जो आपको 10 जून में ऑन और बिफोर भरने थे वो आपने नहीं भरे, दैट इज कॉल्ड द अनपेड अमाउंट। हमें एक्चुअली 1,50,000 जो है वो पैसा चाहिए था, बट हमें उससे कम आया, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द अनपेड अमाउंट। तो अनपेड अमाउंट, अनपेड कैपिटल क्या होता है, right? So some shareholder fail to pay the installment money asked by the company. तो कंपनी ने बोला कि 5 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पर, 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पर कुछ शेयर होल्डर जो है वो अलॉटमेंट मनी भरना नहीं भरा, तो ये क्या हो गया, जितना बैलेंस रहेगा वो बैलेंस क्या हो जाएगा, दैट इज द अनपेड कैपिटल या कॉल इन अरियर्स। सो कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर्स इक्वल्स टू पेड अप कैपिटल, ये पेड अप कैपिटल होता है। तो हमें 1.5 लाख चाहिए था बट 1.5 लाख से कम आया, तो वो हमारा पेड अप कैपिटल हुआ, और जो रिमेनिंग नहीं आया वो हमारा अनपेड कैपिटल आया। होप सो ये आपको क्लियर होगा। सो एवरी शेयर होल्डर हैज टू पे कॉल एज एंड व्हेन कंपनी डिमांड्स। तो एवरी शेयर होल्डर, जितने भी शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है तो सभी को कॉल जो है वो पे करना होगा एज एंड व्हेन द कंपनी डिमांड, जब कंपनी जो है वो क्या डिमांड करती है। तो फेलियर टू पे द कंपनी लीड्स टू forfeitures ऑफ शेयर्स। forfeitures ऑफ शेयर्स मतलब कि टेकिंग अवे ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ शेयर्स। तो अगर आप फेल हो जाते हो तो एक आपको पहले लेटर आएगा, उसमें भी आपने नहीं भरा, सेकंड आएगा उसमें भी आपने नहीं भरा, थर्ड वार्निंग वार्निंग लेटर आया उसमें भी आपने नहीं भरा, तो व्हाट द कंपनी फाइनल विल डू, forfeiture ऑफ शेयर्स। लाओ भाई हमारे शेयर्स जो है वो हमको वापस कर दो क्योंकि आप पैसा नहीं दे रहे हो। So let us see the example. M Limited company has to made a call of rupees 5. So if all the shareholder has paid the call, then the paid capital will be 1,50,000. सबने भर दिया तो 1.5 लाख जो पूरा मिलना चाहिए था हमें मिल गया। सो ये हो गया हमारा पेड अप। बट इफ फॉर एग्जाम्पल 10,000 इक्विटी शेयर्स calls are not paid, so 1 lakh
capital. So 20,000 into rupees 5, right? 30,000 हमारा था सब्सक्राइबर, उसमें से जो है वो 20,000 इक्विटी शेयर्स का 5 रुपीज नहीं आया, मतलब 1 लाख हमारा क्या हो गया, अनपेड कैपिटल. नाउ कॉल इन अरियर्स, तो दैट इज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 5. अभी ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया, तो 50,000 हमारा क्या हो गया, दैट इज कॉल इन अरियर्स. राइट, सो होप सो आपको जो है वो ये सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. सो लेट अस गो विद द क्विक रिविजन. ऑथोराइज कैपिटल, द ग्रैंड लीगल लिमिट. तो ऑथोराइज कैपिटल क्या है, हमारा लीगल लिमिट जो हमारे एमओए के कैपिटल क्लॉज में मेंशन किया होगा. उससे ज्यादा अगर आपको इशू करना है, यू नीड टू अल्टर्ड एमओए ऑफ द कंपनी. इशूड कैपिटल व्हेन द कंपनी पुट्स ऑन सेल. कंपनी पुट्स ऑन सेल मतलब कि जब कंपनी शेयर मार्केट में जो है वो शेयर्स लेकर आती है. हाँ भाई, इन्वेस्टर्स के लिए, बाहर के लिए, भाई आओ और हमारी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो. Then subscribe capital when the public actually wants to buy. लोग कितना सब्सक्राइब करते हैं, that is called the subscribe capital. Then called up capital when the company asks you to pay the right. जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में बोलती है कि भाई अभी 5 रुपए 4 रुपए, तो इसको बोलते हैं कॉल्ड अप. अनकॉल्ड जो कंपनी ने अभी बुलाया ही नहीं है, राइट. अनकॉल्ड जो है, अभी मान लो कि कंपनी ने सिर्फ आपको इतना ही बोला है कि 5 रुपए ही भरो, 4 रुपए भाई आपको शेयर्स लगेंगे या जब भी हम बोलेंगे तब आपको भरना, तो वो क्या हो गया आपका अनकॉल्ड. रिजर्व, लॉक्ड अवे सेफली ओनली फॉर द कंपनी क्लोजर. 1 रुपया कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 1 रुपी भाई आपको कब मंगवाना है, जब भी हम बोलेंगे तब. तो मान लो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वाइंड अप, बैंकरप्ट, तो हमारे पास सेफली अभी शेयर का 1 1 रुपीज है. Then call in arrears means the money shareholder forgot to pay. या तो भूल गए हैं या तो जानबूझ के पे नहीं किया है, तो वो हो गया. एंड पेड अप फाइनली जितना आपको चाहिए था, जैसे अभी हमने देखा कि 30,000 लोगों ने हमारी कैपिटल में सब्सक्राइब किया है, हमें 1.5 लाख रुपया चाहिए था, हमें पूरा मिल गया, तो ये हो गया पूरा पेड अप कैपिटल. सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, प्लीज शेयर एंड फॉलो टू माई चैनल द कॉमर्स हब. राइट, सो प्लीज शेयर इट. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है एसपी रिवीजन का, जितना इजी हो सकता है एसपी का कंसेप्ट, आई एम ट्राइंग टू मेकिंग इट इजी. सो ड्रॉप अ कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल for more simplified commerce concept. See you soon with the next. Now we are going with the English. Okay, so see you soon. और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं रिलेटिंग टू द OCM. आई एम ट्राइंग टू मेक इट. सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून.